दोस्तों नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की प्रैक्टिस करता है, अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाता है, उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और सदियों से हमारी ये परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा रही है कि गुरु और शिष्य का संबंध आध्यात्मिक संबंध है और अटूट संबंध है। इस संबंध को और मजबूती देने के लिए हर वर्ष हम गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार मनाते हैं। अपने इष्ट, अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु के प्रति विनम्र भाव बना रहे, भक्ति भाव बना रहे और हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होता रहे। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हम अपनी निजी आत्मा का उत्थान कर सकें, अपनी आत्मा को अपने निजी स्वरूप में स्थित करने में सहायता प्राप्त कर सकें। गुरु अध्यात्म को पुष्ट करता है, आदमी के अंदर ज्ञान चक्षुओं को खोलता है, बाहर भागती हुई मन की वृत्तियों को समेट करके उनको अंतर्मुख करने की विधि बताते हैं। योग की प्राचीन क्रियाओं को, अध्यात्म की प्राचीन क्रियाओं को सरलतम रूप में आदमी को अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, जिससे उसके शरीर में व्याप्त चेतना, ईश्वरी शक्ति, अध्यात्म प्रस्फुटित होने लगता है। जब वह अध्यात्म प्रस्फुटित होता है तो भौतिक जीवन में व्यक्ति अपार शांति को प्राप्त करता है, एक आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है, परमात्मा की उपस्थिति अपने भीतर अनुभव करता है। ये सब कैसे होता है? गुरु और शिष्य के अटूट संबंध से होता है। गुरु के प्रति शिष्य की अटूट श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के बल से होता है। और इसी बात को पुष्ट करते हुए हमारे ऋषियों ने कहा है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जिन्होंने अज्ञान अंधकार का विनाश कर दिया है और आध्यात्मिक चक्षुओं में ज्ञान की शलाका से जो हमारे आध्यात्मिक चक्षु बंद थे उनको उन्मीलित कर दिया है, खोल दिया है। जो ज्ञान के चक्षुओं को खोलने वाले गुरुदेव हैं, जो ईश्वर स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की शलाका से जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, आइए, मनुष्य का जीवन केवल भौतिक उन्नति, भौतिक दौड़ धूप के लिए नहीं है। अंतर आत्मा के अंदर स्थित होकर के अपने निजी स्वरूप को जानने का भी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य हमें तभी प्राप्त होगा जब हमें कोई आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होगा और उस आध्यात्मिक गुरु के प्रति हमारी अटूट निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, निश्चल भाव होगा और समर्पण होगा। जब ये सारी चीज़ें, भक्ति के सारे अंग जब एक साथ होंगे तो हम अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होंगे, भक्तिवान होंगे। और गुरु की भक्ति और निष्ठा से जो ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, वो हमारे भीतर प्रकट होगा। उसके प्रकटीकरण से हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरते हैं, दोनों सुधरते हैं और आत्मा को अंत में सद्गति प्राप्त होती है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए इस कलेवर का त्याग करता है, उसको निसंदेह मेरी प्राप्ति होती है, मेरा धाम प्राप्त होता है। तो आइए, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी आराधना करें। धन्यवाद।